दोस्तों, भक्त सुदामा को कौन नहीं जानता है। सुदामा की भक्ति भाव और समर्पण का हर कोई दीवाना है। भगवान श्री कृष्ण और भक्त सुदामा की मित्रता सर्वपरिचित है, लेकिन बहुत बार हमारे मन में यह विचार आता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण जैसा दोस्त होते हुए सुदामा गरीब क्यों थे। आखिर सुदामा गरीब कैसे हुए, क्या थी इसके पीछे की वजह। यह कथा इसी वृत्तांत पर आधारित है, इसे अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जाने इस रोचक कथा को। उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों अपने गुरु संदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वहां पर उनके कई मित्र बने, जिसमें से एक सुदामा भी थे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वह एक ब्राह्मण थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माता के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे, लेकिन सुदामा को रास्ते में ही भूख लग जाती थी और वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगा, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगा। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांध कर रख दी और भगवान वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ देर बाद कुछ चोरों ने चोरी करने के लिए उस ब्राह्मणी के कुटिया में आ गए। चोरों ने इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में चोरों के चने के पोटली पर नजर पड़ी और वो चने को चुरा ले गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भाग चुके थे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ देर बाद चोरों ने उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन वे चने के पोटली डर के मारे वहीं भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि मुझ दिनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल जब गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगा रही थी तो उन्हें वो चने के पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। रोज की तरह सुदामा और श्री कृष्ण जंगल से लकड़ी लेने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वो चने के पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटे, भूख लगे तो इसे रास्ते में दोनों बांट कर खा लेना। सुदामा जन्मजात से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। ज्यों ही चने के पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही सारे रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बांट कर खा लेना, लेकिन ये चना अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, एक कदापि नहीं होने दूंगा। इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिया और दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने को नहीं खाने दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद बन गए गरीब। दोस्तों, ये थी सुदामा जी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।